हमारे बीच में एक नाम विशाल तिवारी जी है। विशाल तिवारी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी शुभकामनाएं। दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी हैं, दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी हैं। मैं इस जहां से अलग या जुदा नहीं हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, मैं भी इंसान हूँ, कोई खुदा नहीं हूँ। मैं भी इंसान हूँ। सर्वप्रथम मंच पर आसीन आदरणीय समस्त अधिकारीगण, हमारे पत्रकारिता क्षेत्र के बुजुर्ग, हमारे प्रिय साथी, आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मूल रूप से अमेठी जिले का रहने वाला हूं और सितंबर माह में न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल 18 में काम कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने सुल्तानपुर के हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर, धार्मिक चीज़ों को लेकर और जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उन पर मैंने कई स्टोरियाँ की हैं। तो उन्हीं स्थलों को लेकर मैंने एक कविता जो है उस शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। आप सब लोग सुनिएगा। क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर, क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर, जहां जाति रहित है पारिजात, जहां प्रभु श्री राम के वनवास काल का है सीताकुंड, जहां की अवन पर फैली कुश की हरियाली, जहां की गलियों में राजनीति हर क्षण होती मतवाली, जहां बचपन ही जीने लगता हो विवेक का गुण। क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर, जहां आदि गंगा गोमती की लहरें हिलकोरे मारा करती हैं, जहां की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बना करती हैं, जहां बिजथुआ में काल नेमी वसुर का वध किया गया हो, जहां के जवानों ने ब्रिटिश हुकूमत से युद्ध किया हो, जहां यौवन को संजोकर रखता हो कादीपुर। क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर, जहां पांचों पीरन में मांगी जाती हो रहमत की दुआ, जहां कमल सरोवर की खूबसूरती बिखेरता हो वीरों का लघुआ, जहां धुपाप में भगवान राम ने अपने पापों को धुला हो, जहां स्नान मात्र से पाप मुक्ति का मार्ग खुला हो, जहां करतार केशव को जन्म देने वाला हो परमपुर। क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर, जहां त्रेता युग में राम का संघर्ष देखा गया हो, जहां धर्म हेतु वाल्मीकि दुर्वासा और वशिष्ठ ने विमर्श किया हो, जहां दियरा की रियासत हसनपुर की विरासत अतीत को जिंदा रखती हो, जहां बात बात पर गाली इस धरा को शर्मिंदा करती हो, जहां अनेक रहस्यों को समेटे हुए है जंगल शाहपुर। क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर, जहां कुछ काट से बनी बाद की मंडी हो, जहां अपराध की ज्वाला हमेशा ठंडी हो, जहां बुद्ध ने क्षत्रियों को उपदेश दिया हो, जहां सुंदरलाल गुप्ता ने आजादी का संदेश दिया हो, जहां के एनआईटी जैसा हो शिक्षा का आधुनिक मंदिर। क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर, क्या कभी आए हो इस सुल्तानपुर। अभी कुछ दिन पहले हमारे चाचा मनोराम चाचा ने हमको जो है एसपी साहब की वही तो चाचा जी ने कहा कि बेटा पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर आए हो, शादी वगैरह कर रहे हो कि नहीं। उस समय तो मैं नहीं कुछ कह पाया, लेकिन आज कहता हूँ चाचा जी कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है, इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है, जो मुझे अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी के लिए बस 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। आप सभी को पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो है हमारे आज राजदेव दत्ता जी का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, तो इनके लिए बस 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि पता कम है पड़ताल ज्यादा है, पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है, इनको तालियों की खुराक देते रहना, ये आदमी पत्रकार कम बवाल ज्यादा है। बहुत एक मैं अनुरोध करूंगा, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने पंक्तियों में सब
चंदा कहे चकोरी से, सूरज कमल किशोरी से, संसार बंधा है प्रेम की रेशम डोरी से, प्रेम की रेशम डोरी से, प्रेम की रेशम डोरी से। जैसे तारों में सरगम है, जैसे फूलों में शबनम है, खुशी जिंदगी की मंजिल है, लेकिन दिल का साथी गम है, लेकिन दिल का साथी गम है। कुछ दिन समझो प्यार किया है, समझो अमृत पान किया है, जिस दिन आंसू की दो बूंदे छलके नैन कटोरी से, सारा संसार बंधा है प्रेम की रेशम डोरी से, प्रेम की रेशम डोरी से। कहे चकोरी सुन ले चंदा, मेरी धरती शोर मचाए, भूखी माटी यही पुकारे, चांद अगर रोटी बन जाए, जिसका जीना है पिस पीना, आंसू बन बन बहे पसीना, सुनी ऊपर से जो जिनकी नींद में आए लोरी से, सारा संसार बंधा है प्रेम की रेशम डोरी से। बाहर बरस रहे अंगारे, जैसे लोग गरीब आदमी धूप में काम करते हैं बाहर में, बाहर बरस रहे अंगारे, पेटों में चलती है होली, आंसू की अविरल धारा से भीगी हर चूनर हर चोली, आंसू की अविरल धारा से भीगी हर चूनर हर चोली। रस पिचकारी तीर बन गई, रस पिचकारी तीर बन गई, आकुल पीर अबीर बन गई, कैसे खेले भाग कन्हैया भूखी राधा गोरी से, सारा संसार बंधा है प्रेम की रेशम डोरी से, प्रेम की रेशम डोरी से। बात बंद है। जो धरती को स्वर्ग बना दे, उसी प्यार की नगरी सुनी, क्या है जो सरकार जो धरती को स्वर्ग बना दे, उसी प्यार की नगरी सुनी। जो धरती को स्वर्ग बना दे, उसी प्यार की नगरी धूनी, जितने दीप जलाए जाते, जितने दीप जलाए जाते, रात अंधेरी बढ़ती दूनी, उस दिन होगा दूर अंधेरा, उस दिन होगा दूर अंधेरा, होगा अनपन स्वर्ण सवेरा, जिस दिन बाहर आ जाएगा सूरज बंद तिजोरी से, संसार बंधा है प्रेम की रेशम डोरी से, प्रेम की रेशम डोरी से, डोरी से। आज होली मिलन के इस कार्यक्रम में मंचासीन पुलिस अधीक्षक महोदय, सीडीओ साहब, एडीएम एफआर, एडीएम प्रशासन, एडिशनल एसपी साहब और बहुत ही कुशल संचालन करते हुए डीडीओ साहब और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया जगत के हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम आगामी होली त्योहार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जब हम लोग तय कर रहे थे, मैं कप्तान साहब, सीडीओ साहब
तो जरूर हम लोगों ने पीछे एक बार खोजने की कोशिश की कि कोई ऐसी परंपरा रही कि नहीं, बट बहुत पहले रही होगी, बट हम लोगों ने सोचा कि एक ये अच्छा रहेगा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, क्योंकि जैसा कि अभी पहले वीडियो साहब ने भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मीडिया बंधुओं की, और प्रशासन के साथ तो एक तरीके से चोरी दामन का साथ है, क्योंकि हमारे गोल्स एक ही हैं। हम जो एंड गोल्स हैं हमारे जो वेलफेयरिज्म के, वो एक ही हैं हम दोनों के, चाहे वो रास्ते थोड़े अलग अलग हो। बहुत अच्छे से दुबे जी ने जो हिंदुस्तान अखबार से उन्होंने इस चीज को बताया। तो हमेशा ही हम लोगों का कम्युनिकेशन बना रहता है, चाहे फोन पर हो, किसी पब्लिक मीटिंग में हो, बट इस तरीके से हम लोगों का बैठना कम हो पाता है। एक बार जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब शुरू में बैठ पाए थे, बट ऐसे कार्यक्रमों में, होली में या दिवाली में मेरे ख्याल में होते रहना चाहिए, अच्छा रहता है, और एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है जो जरूरी है सभी पत्रकार बंधुओं से प्रशासन का होना। आज इस मंच से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 2 महीने में कुंभ में पूरी व्यवस्था रही पुलिस की, प्रशासन की, उसमें भी कई हमारे मीडिया बंधुओं का बहुत अच्छा योगदान रहा। बहुत सकारात्मक स्टोरीज की हमारे कई मीडिया हाउसेस ने, कई मीडिया बंधुओं ने, और बड़े अच्छे से उसको चलाया और चीजों को पॉजिटिवली हाईलाइट करते हुए ये दिखाया कि कैसे जो भी श्रद्धालु हमारे जनपद से गुजर रहे हैं उनको हम लोग बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी दें, और न केवल जनपद वासियों ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे जो हमारे मीडिया बंधु है उन्होंने भी अतिथि देवो भव की भावना के तहत इसमें बहुत ही अच्छा काम किया, रुचि लेकर, और पर्सनली भी इसमें लगे रहे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल से भी लगे रहे, और जिनसे भी मैं बात कर रहा था पूरा हम लोगों को उसमें उनका सपोर्ट रहा। एक कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि हम लोग लगातार इसको प्रयास करते रहते हैं कि बना रहे, टॉप लेवल से भी और नीचे जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लेवल से भी कम्युनिकेशन बना रहे, और मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम यदि और होते रहेंगे तो उसमें हमें और आसानी होगी। आगे भी हम लोग इस तरीके के और मौके निकालते रहेंगे जहां हम लोग साथ बैठकर इसको चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। आगामी होली के त्योहार बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से होंगे, जैसा कि अभी कप्तान साहब ने कहा, आप लोगों के सपोर्ट से, और आज हम लोग यहाँ की ये भी पता चला कि जो हमारे पत्रकार बंधु ना सिर्फ पत्रकारिता की जगत में बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं, बट वैसे भी बहुत प्रतिभाशाली है। जैसे विशाल तिवारी जी ने इतना अच्छा इन्होंने कविता लिखी, और बहुत हमारे युवा साथी मनोहर पांडे जी ने भी बहुत उतना अच्छा इन्होंने गीत गाया कि मतलब उसमें लय, ताल, सुर सब कुछ था। जनरली होली में लोग गा देते हैं, लय, ताल, सुर का पता नहीं होता, बट काफी अच्छा आपने गाया था। तो